Hello, dear all. Welcome you all at our YouTube channel that is English Learning Garage. So, this is the second day of your spoken English. Today, I am going to tell you about the good manners in English. जैसे कि आपने बाकी लैंग्वेज में देखा है, हिंदी में, पंजाबी में, जब भी हम बात करते हैं, तो हम जब भी अपने मैनर्स को शो करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी से जी लगा के बात करते हैं। जैसे हाँ जी, ना जी, जो भी हम बोलते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में जैसे हम हिंदी में आदर सूचक शब्द यूज़ करते हैं, आप, वे, हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप है, आपके लिए इंग्लिश में स्पेशली वर्ड यूज़ होगा दैट इज़ अ यू। अगर यू का मतलब आप पंजाबी में देखो तो क्या मतलब होता है तुम। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम इंग्लिश में रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन ये भी क्या है, इंग्लिश का भी अपना एक रूल है कि आप उसमें कैसे एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो। सो जैसे हिंदी और पंजाबी में हम जी वर्ड का यूज़ करते हैं, इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमने अपने गुड मैनर्स को शो करना है तो हम कैसे यूज़ करते हैं वर्ड्स। इंग्लिश में फर्स्ट वर्ड है प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक्स, थैंक्स का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को धन्यवाद करना। वेलकम, वेलकम का मतलब क्या होता है, जैसे आपका स्वागत है। काइंडली, काइंडली का मतलब क्या होता है, कृपा करके। अलो मी, मेरे को आज्ञा दीजिए। आफ्टर यू, आपके बाद। सॉरी, माफ़ करना। तो इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ करोगे टू शो योर मैनर्स। एक्सक्यूज़ मी, जैसे हमने किसी को एक्सक्यूज़ करना है कि मतलब बोलना है कि अगले का ध्यान खींचना है। पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ़ी माँगना। दैट्स ऑलराइट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मतलब बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। इट्स माय प्लीज़र, ये मेरी खुशी है। तो यदि आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे आपने मान लो किसी को आपने रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप कैसे माँगोगे? लाइक देखिए कि हम इसमें ये सारे वर्ड्स काइंडली, प्लीज़, ये वर्ड कैसे यूज़ करते हैं। तो आप देखिए, जैसे गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन देना। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मेरे को ग्लास ऑफ वाटर देना। व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या है? येस आई विल ड्रिंक इट, मैं इसको पी लूँगा। आपको ऐसा लगता है ना कि बड़ा मतलब हम और से तरीके से बोल रही हैं कि मतलब इंग्लिश में ना जो लैंग्वेज इंग्लिश है, हम अगर इसको ट्रांसलेट करें हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश बड़ी रूखी सी भाषा है। लेकिन इसमें देखिए हम इसमें भी कैसे इसको मॉडिफाई कर सकती है। लाइक मे आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो हम इसमें भी क्या है, अपनी मैनर्स यूज़ कर सकते हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या मैं एक गिलास पानी का ले सकता हूँ? टाइम प्लीज़, जैसे हमने क्या पूछा, व्हाट इज़ द टाइम, यहाँ पे हमें बहुत रूखा सा फ़ील हो रहा है, तो टाइम प्लीज़, टाइम बताना। येस प्लीज़, येस आई विल ड्रिंक इट, येस प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए हम कितने, जैसे गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन देना। मे आई हैव योर पेन प्लीज़, तो मतलब हम कैसे बोल रहे हैं इसको, बोलने के तरीके में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस डाल सकते हैं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, मैं आपका पेन ले सकता हूँ। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, मुझे एक गिलास पानी का दीजिए। व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, टाइम क्या है? हम इस तरीके से भी इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने किसी का धन्यवाद बोलना है तो हम उसको कैसे पूछेंगे, मतलब अगले ने हमें पानी भी दे दिया, टाइम भी बता दिया या अपना पेन भी दे दिया, तो हम उसको धन्यवाद कैसे बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या एक तरीका और है, थैंक यू वेरी मच, हम बोलते हैं आपका बहुत धन्यवाद। कई बार हमें कुछ जैसे पूछते हैं ना कि क्या आप कोई और चीज़ भी लेना चाहते हो? तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट वांट टू टेक एनी मोर, तो हम क्या कहते हैं, मैं कुछ और नहीं लेना चाहता। तो आप ऐसे भी शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, नो थैंक्स, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद जैसे किसी सामने वाले पर्सन ने आपको थैंक यू बोल दिया, तो आप क्या कहोगे? ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, नो मेंशन या मेंशन नॉट, इट्स फाइन, माय प्लीज़र कि ये मेरी खुशी है, वेलकम, यू आर वेलकम। आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर कोई सामने वाला पर्सन आपको क्या बोलता है, थैंक्स बोलता है। अगर कोई आपसे चीज़ माँग रहा है कि मेरे को ये चीज़ दे दो, जैसे पेन दे दो, कॉपी दे दो, पानी की बात की है हमने, कोई पानी माँग रहा है, तो आप क्या कहते हो? टेक इट, ये लीजिए। येस यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। विद ग्रेट प्लीज़र, कि बड़ी खुशी से मैं आपको ये दे रहा हूँ। यदि आपसे कोई छोटी-सी सेवा या सहायता माँग रहा है, तो उस सहायता को माँगने का भी एक तरीका है, जैसे हम कहते हैं अलाउ मी, मेरे को आज्ञा दीजिए। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू, ऐसे आप बोल सकते हो। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि कोई महिला या कोई वृद्ध है, आपके रास्ता देते समय आपसे कह रहे हैं कि पहले आप जाइए, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि पहले आप जाइए। तो जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट यू, ट्रांसलेशन तो ये बनती है फर्स्ट यू, लेकिन हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आफ्टर यू, कि आई विल गो आफ्टर यू, मैं आपके पीछे जाऊँगा।
तो जैसे कई बार होता है हमसे कोई गलती हो जाती है, हम उसको सॉरी फ़ील करना चाहते हैं, तो इंग्लिश में सॉरी बोलने के लिए आपके पास 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट है सॉरी, सॉरी बोलते हैं वैसे हम, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन क्या है? सॉरी। नेक्स्ट है एक्सक्यूज़ मी, पार्डन। तो ये शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जिसमें हम किसी से सॉरी फ़ील करते हैं। जैसे मान लो कि किसी से आपका हाथ छू जाए या आपको झट से कुछ कहना है, तो आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो? सॉरी। नेक्स्ट जैसे 2 आदमी आपस में खड़े हुए बात कर रहे हैं, तो आपको उन दोनों के बीच में से निकलना है, तो ये तो अच्छा नहीं है कि आप उन दोनों के बीच में से निकल जाओ, है ना? तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सक्यूज़ मी। इसका मतलब क्या है कि आप उन दोनों का ध्यान बाँट रहे हो कि थोड़ी देर के लिए आपको वहाँ से निकलना है या आप उनको रोकना चाहते हो। अब 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, आप उन दोनों पर्सन में से एक पर्सन से बात करना चाहते हो। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट जाके उससे बात करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप क्या करते हो? उसको उसका ध्यान अपनी तरफ, एक्सक्यूज़ मी सर, लिसन प्लीज़, मेरे को सुनना, तो वो पर्सन ऑटोमैटिकली आपकी तरफ देखने लग जाता है। तो ये शो करता है आपके गुड मैनर्स को। अगर आप जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं या कोई आपको कुछ किसी ने कुछ बोला लेकिन आपको वो समझ नहीं आया, तो आप क्या करते हो? आप दोबारा सुनना चाहते हो। तो अगर आप ऐसा बोलोगे, स्पीक लाउडली, ऊँची बोलो, कितना मतलब अजीब लगता है कि हम किसी को काट खाने को आ रहे हैं। कांट हियर एनीथिंग, मेरे को कुछ सुन नहीं रहा है। अगर इसकी जगह पे ऐसे बोलोगे, पार्डन, आई बेग योर पार्डन, तो मतलब इसकी वजह से क्या है, हम अपने जो गुड मैनर्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कमरे में बैठा है और उससे आप उसके मकान पर मिलने गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है आप डायरेक्ट जाके उसके कमरे में घुस जाओगे, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हो? मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर वो पर्सन बोलना चाहता है कि हाँ, आप आ सकते हो, येस कम इन प्लीज़, येस कम इन, और या हम बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, या फिर बोल सकते हैं विद ग्रेट प्लेज़र, तो मतलब बड़ी खुशी से आप अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ पोलाइट फ्रेजेस की बात करते हैं। अगर वो आप फ्रेजेस लर्न करना चाहते हो, आप लर्न कर सकते हो, ये ज़्यादा नहीं है। देखिए 27 फ्रेजेस हैं, ये आपकी लाइफ में काम काम आएंगे कि जब भी आप इंग्लिश किसी से बात करना चाहते हो, तो उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बोला है, मिलने के बाद मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ कीजिए। तो क्या वर्ड यूज़ होगा? आई एम सॉरी आई कुडन्ट मेक इट दैट डे, मैं इसको दैट डे मैनेज नहीं कर पाया। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। आई एम सॉरी आई कुडन्ट मेक इट इन टाइम, मैं इसको टाइम पे नहीं कर सका। माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी-सी देर होगी। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा-सा लेट हूँ। मेरी ओर से माफ़ी माँग लीजिए। प्लीज़ कन्वे माई अपॉलजीज़, ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट वाज़ ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे बड़ा दुःख है। आई एम वेरी सॉरी, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। अलाउ मी टू से, हम कहते हैं ना कि अगर मेरे को आप आज्ञा दोगे तो मैं बोलूँ। ज़रा ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, इसे आपकी ही चीज़ समझें। इट्स ऑल योर्स, ज़रा मुझे बोलने दें। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, अपने काम में मेरी मदद लीजिए। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, कि अब मुझे भी हेल्प करने दो आपके काम में। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, थोड़ा-सा मतलब आगे को मूव करोगे? ज़रा धीरे बोलें। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, क्या आप स्लो बोलोगे? ज़रा धीमे बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली, क्या मतलब आप थोड़ा धीरे बोल सकते हो? क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज़ लेट मी टू सिट, क्या मैं आपका थोड़ा-सा समय ले सकता हूँ? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी? जैसे आपकी मर्ज़ी, एज़ यू प्लीज़, आराम से बैठिए। प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को मतलब आराम प्रोवाइड कीजिए। कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स वेरी सो काइंड ऑफ यू, या वेरी या सो दोनों में से एक वर्ड यूज़ कर सकते हो। दैट वेरी काइंड ऑफ यू या दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लीजिए, हम इसको कहते हैं प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर काइंड वैल्यूएबल एडवाइस, मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आशा है आप मज़े में हैं। होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ, होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्व्स। कुछ याद रखने के लिए देखिए, हर एक देश में ना जो भी हम शिष्टाचार, अपना गुड मैनर शो करना चाहते हैं, उसमें सभी के लिए अलग-अलग मेथड्स हैं कि वो कैसे शो करते हैं। कुछ हैं जो जी लगाते हैं, कुछ जो जी का उपयोग नहीं करते हैं।
जैसे मान लीजिए कि हमने कहना है मिस्टर केदारनाथ जी आए हैं, तो मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम, तो यहाँ पे हमने जी वर्ड क्या है कट कर दिया है, श्री की जगह पे क्या आ गया मिस्टर केदारनाथ नेम है, हैज़ कम मतलब आ चुके हैं वो। नेक्स्ट देखिए हिंदी मीडियम है ना उसमें जैसे हम बोलते हैं तुम है, आप है, तो हम इन दोनों शब्दों के लिए यू शब्द का उपयोग करते हैं इंग्लिश में। तो व्हाट डू यू वांट, जैसे हम कहते हैं आप क्या चाहते हो, वैसे तो है आप क्या चाहते हो, तू क्या चाहता है, तो ये भी बनता है इसका, है ना। तो इसमें अपना-अपना मेथड्स है इसको समझने का। जैसे हम कहते हैं ही मे कम एट नाइट कि हो सकता है वो रात को आ सकते हैं। कुछ क्षमा माँगने के लिए इंग्लिश में जैसे हमने वर्ड किए हैं एक्सक्यूज़ मी, फॉरगिव, पार्डन, मिस्टेक, सॉरी, ये वाले वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन या प्लीज़ रिपीट इट, हम ये शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंग्लिश में होती है शॉर्ट फॉर्म्स। हम शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आई है, इसके लिए मैंने एब्रिविएशन की स्पेशल एक वीडियो भी बनाई थी। जैसे आई एम को आप यूज़ करना चाहते हो, तो ऑस्ट्रोफी डाल के आई के ऊपर एम वर्ड लगा देते हो। हैव को यूज़ करना चाहते हो, ऑस्ट्रोफी सिंबल डाल के वी वर्ड लगा देते हो। वी आर वर्ड यूज़ करना चाहते हो, स्टॉफी डाल के क्या आ जाएगा यहाँ पे ए आर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ही इज़, यहाँ पे ऑस्ट्रॉफी डाल के क्या आएगा इज़ आ जाएगा। शी इज़, सी इज़ आ जाएगा। इज़ नॉट, आर नॉट, तो हम क्या कर सकते हैं उसको नॉट को ओ को ऑस्ट्रॉफी डाल के क्या कर देते हैं ओमिट कर देते हैं। तो ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं अपनी तरफ से। सो ये थी हमारी गुड मैनर्स की वीडियो। सो आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।